ने तैश में आकर लक्ष्मी के पीठ पर 4 डंडे बरसा दिए थे। तैश में आना यानी गुस्से में आना, तैश में आना माने गुस्से में आना। लड़के ने तैश में आकर लक्ष्मी के पीठ पर 4 डंडे बरसा दिए। बरसा दिए मैंने मारा उसको। किसे? लक्ष्मी को मारा। ठीक है। अब वह बड़ी भयभीत और घबराई हुई थी। कौन? लक्ष्मी। लक्ष्मी बड़ी घबराई हुई थी। जो भी उसके पास जाता सिर हिलाकर उसे मारने की कोशिश करती थी। लक्ष्मी नाम के एक गाय है इनके पास, और जब भी उसके कोई पास जाता है तो वो क्या करती है? मारने की कोशिश। क्यों मारने की कोशिश करती है? क्योंकि उसे मारा गया है गुस्से में आकर। अब उछलती कूदती गले की रस्सी तोड़कर खूंटे से आजाद होने का प्रयास कर। वो चाहती है कि वो रस्सी तोड़कर आजाद हो जाए, क्योंकि उसे डर है कहीं मुझे और ना मारा जाए। हो गया? आगे आ जाओ। करामत अली इधर 2-4 दिनों से अस्वस्थ था। अस्वस्थ यानी बीमार हो गया था। ठीक है। लेकिन जब उसने यह सुना कि रहमान ने गाय की पीठ पर डंडे बरसाए हैं। किसने मारा है? रहमान। रहमान नाम के इंसान ने इस गाय के पीठ पर डंडे बरसाए, मारा है। तो उससे रहा नहीं गया। किससे? करामत अली को। करामत अली का बेटा रहमान। करामत अली ने क्या? एक गाय पाल रखी है जिसका नाम है लक्ष्मी। करामत अली की पत्नी भी है जिसका नाम है रमजानी। वो आगे दिखाएंगे पार्ट में। अब वह किसी प्रकार चारपाई से उठकर, जो कि वो अस्वस्थ था, तो किसी प्रकार उठा और धीरे धीरे चलकर बथान में आया। बथान यानी जहाँ पर गायों को बांधा जाता है, मराठी मध्ये ज्याला गोठा असं म्हणतात है ना, वैसे गायों को बांधने के लिए जो जगह होती है हिंदी में उसे बथान कहा जाता है। वो बथान में आया। आगे बढ़कर उसके माथे पर उसने हाथ फेरा, क्योंकि वो उसे बहुत प्यार करता था। पुचकारा और होले से उसकी पीठ पर हाथ फेरा, जहाँ पर उसे घाव लगाए गए हैं या फिर उसे मार कर निशान आ गया है। लक्ष्मी के शरीर में एक सिहरन सी दौड़ गई। सिहरन यानी सेंसिटिव, जो मतलब एक सेंसेशन आ जाती है ना। मान लो उसकी जख्म पर जो कोई हाथ फेरे या कोई ये करे तो एक उनके शरीर, हम कहते हैं ना रूह कांप उठी, या फिर ऐसे जो है गूज़बम्स आ जाना, उस तरीके से उसका शरीर हो गया। अब ओह, कौन कहता है? करामत अली। करामत अली कहता है, ओह कमबख्त ने कितनी बेदर्दी से पीटा है। कमबख्त कौन है? उसका अपना बेटा। उसे वो कह रहा है कि कमबख्त ने कितनी बेदर्दी से पीटा है। अब बीबी रमजानी बोली। बीबी यानी उसकी पत्नी रमजानी कहती है, लो चोट की जगह पर यह रोगन लगा दो। रोगन यानी एक प्रकार की दवाई जो पशुओं के चोट पर लगाने के लिए बनाई है, बेचारी को आराम मिलेगा। करामत अली गुस्से में बोला, क्या अच्छा हो अगर इसी लाठी से तुम्हारे रहमान के दोनों हाथ तोड़ दिए जाए, है ना। उसने जिस प्रकार लक्ष्मी को मारा है, क्या ये सही नहीं कि उसी रहमान के दोनों हाथ इसी लाठी से तोड़ दे जिस लाठी से इस पशु को मारा गया है। कहीं इस तरह पीटा जाता है, इतना बुरा व्यवहार करते हैं। तो रमजानी बोलती है, लक्ष्मी ने आज भी दूध नहीं दिया। एक्चुअल रीज़न ये है मारने का, क्या कि लक्ष्मी आप दूध देने के काबिल नहीं है। एक उम्र के बाद पशु भी दूध देना बंद कर देते हैं, और ऐसे वक्त में उन्हें खिलाना पिलाना तो जारी रहता ही है। तो उस वक्त में इन्हें बोझ, है ना, मान लिया गया है कि ये बोझ है, इसका खिलाना पिलाना व्यर्थ जा रहा है। इसलिए इसका ये कहना है कि आज भी लक्ष्मी ने दूध नहीं दिया तो इसकी सज़ा उसे लाठियों से दी गई। इसलिए किससे मारा? लक्ष्मी को। किसने मारा? रहमान ने मारा ना, उसकी पीठ पर डंडे बरसा दिए, दूध नहीं दे दी इसलिए मारा उसे। रहमान से गलती हो गई, इसे वह भी कबूलता है। रमजानी कुछ क्षण खड़ी रही, फिर वहाँ से हटती हुई बोली, देखो अपना ख्याल रखो, पाँव इधर उधर गया तो कमर सिकवाते रहोगे। तुम अपना ख्याल रखो, है ना। तुम्हें कुछ हो गया, तुम गिर गए तो तुम्हारी कमर टेढ़ी हो जाएगी, कमर सेकते बैठते रहोगे। तुम अपने पे ध्यान दो। करामत अली ने फिर से प्यार से लक्ष्मी की पीठ सहलाई, मुंह ही मुंह में बड़बड़ाया, माफ़ कर लक्ष्मी, रहमान बड़ा मूर्ख है, उसे समझ नहीं, उसने मारा। रहमान मूर्ख है, माफ़ कर दे। उम्र के साथ तू भी बुढ़ा गई है,
कौन? लक्ष्मी, है ना। उम्र के साथ तू भी बुढ़ा गई है। डेयरी फार्म के डॉक्टर ने तो पिछली बार ही कह दिया था यह तेरा आखिरी बरस है। अब तेरी उम्र भी ज़्यादा नहीं, हो सकता है कि यह तेरा आखिरी बरस हो और तू यहाँ मतलब इससे ज़्यादा और साल न जी पाए। लक्ष्मी शांत खड़ी अपने जख्मों पर तेल लगवाती रही। जो रोगन उसने दिया था वह करामत अली के मित्र ज्ञान सिंह की निशानी थी। करामत अली के एक मित्र है ज्ञान सिंह, जिन्होंने ये गाय करामत अली को दी है संभालने के लिए। ज्ञान सिंह और करामत अली एक दूसरे के पड़ोसी हुआ करते थे। पहले की बात कही गई है। कारखाने में वे एक ही विभाग में काम करते थे। प्राय एक साथ ड्यूटी पर जाते और एक साथ ही घर लौटते थे। ज्ञान सिंह को मवेशी पालने का बहुत शौक था। मवेशी यानी घर में जो जानवर पाले जाते हैं उन्हें मवेशी कहा जाता है। पालतू जानवर जैसे कुत्ता, बिल्ली, है ना, या फिर वो भेड़, बकरियां, गाय, इन्हें मवेशी जानवर कहा जाता है। इसी तरह जो ज्ञान सिंह थे उन्हें मवेशी जानवर पालने का बहुत शौक था। प्राय उसके घर पर दरवाजे पर भैंस, गाय हमेशा बंधी रहती थी। 3 बरस पहले उसने एक जर्सी गाय खरीदी थी जो कि ये है, और उसने उसका नाम लक्ष्मी रखा था। अधेड़ उम्र की लक्ष्मी इतना दूध दे देती थी कि उससे घर की ज़रूरत पूरी हो जाए, है ना। अब इन्होंने कोई, ये जो ज्ञान सिंह है, इससे गाय खरीदी नहीं है, है ना, इनके पास आई है वो। अब क्या हुआ, पूरी हो जाने के बाद जो बाकी दूध बच जाता था वो गली के कुछ घरों में चला जाता था, गली के कुछ घरों में बेच दिया जाता। दूध बेचना ज्ञान सिंह का धंधा नहीं था, क्योंकि ज्ञान सिंह तो कारखाने में काम करता है। केवल गाय का चारा और दर्रा आदि का खर्च निकालने के लिए, पैसे जुटाने के लिए वो इतना कर देता था। नौकरी से अवकाश के बाद, अवकाश यानी रिटायर होना, है ना, वहाँ से रिटायर हो गया। वहाँ का काम खत्म होने के बाद ज्ञान सिंह को कंपनी का वह मकान खाली करना पड़ा। जिस कंपनी ने, जिस कारखाने ने वो मकान दे रखा था, वो मकान ज्ञान सिंह को छोड़ना पड़ा, वहाँ से जाना पड़ा। समस्या थी लक्ष्मी की, क्योंकि सब कुछ तो मोटरसाइकिल या कुछ गाड़ी वाड़ी में जाएगा, लक्ष्मी को कहाँ ले जाए। अब वह लक्ष्मी को किसी भी हालत में बेच नहीं सकता था। उसने सोचा कि इतनी मेहनत से, इतने प्यार से इस पशु को पाला है, इसे बेचना सही नहीं, उसे अपने साथ ले जाना भी वो संभव नहीं था। जब अवकाश में 10-15 दिन रह गए, अब पता है कि अगले 15 दिन में रिटायरमेंट आनी है, तब वो क्या करते हैं, करामत अली से उन्होंने कहा कि मियाँ, अगर लक्ष्मी को तुम्हें सौंप दूँ तो तुम क्या उसे स्वीकार करोगे? ज्ञान सिंह अपने मित्र करामत अली से कहता है कि मियाँ देखो, अगर ये गाय, अगर ये लक्ष्मी मैं तुम्हें दे दूँ संभालने के लिए तो कोई दिक्कत तो नहीं तुम्हें? तो मियाँ करामत अली ने कहा था, नेकी और पूछ पूछ, है ना, नेकी और पूछ पूछ यानी अच्छी बात में भलाई देरी कैसी, है ना। तो अभी भला इससे बड़ी खुशनसीबी मेरे लिए और क्या हो सकती है। करामत अली पिछले 1 वर्ष से उस गाय की सेवा में लगा है और गाय की देखभाल में उसने कोई कसर नहीं छोड़ रखी। अपने दोस्त ने जो उसे वचन दिया है, उसने जो दोस्त अपने भरोसे से देकर गया है उस गाय को रखने के लिए, उसने उस भरोसे को कायम रखा। अब करामत अली को लक्ष्मी की पीठ पर रोगन लगाने के बाद भी इत्मीनान नहीं हुआ। इत्मीनान, सुकून, संतुष्टि, उसे इत्मीनान कहते हैं। वह उसके सिर पर हाथ फेरता रहा। लक्ष्मी स्थिर खड़ी उसकी ओर जिज्ञासापूर्ण दृष्टि से देखती रही। करामत अली को लगा जैसे लक्ष्मी कहना चाहती हो, यदि मैं तुम्हारे काम की नहीं हूं तो मुझे आज़ाद कर दो। खली दरा चारा का खर्चा क्यों उठाना, आज़ाद कर दो। मैं यह घर छोड़कर कहीं, जिज्ञासा यानी जानने की उत्कंठा, है ना, हम कहते हैं ना कुछ जानने के प्रति आपकी एक इच्छा होती है ना, उत्कंठा, जिज्ञासा कहते हैं हम, कि मुझे ये चीज़ पता होनी चाहिए। हाँ, उत्सुकता, उत्कंठा, जो भी कहे, ठीक है। तो वह कहती है कि उसका मन ही मन लक्ष्मी का विचार है। अब वो जानवर, मुका जानवर, क्या बोले, उसकी भाषा थोड़ी है। उसके मन में चल रहा है कि छोड़ दो, मैं चली जाऊंगी कहीं अपना जीवन
करामत अली ड्यूटी पर जाने की तैयारी में था, तभी रमजानी बोली, रहमान के अब्बा, लक्ष्मी बोली, रहमान के अब्बा, अगर लक्ष्मी दूध नहीं देगी तो हम इसका क्या करेंगे? लक्ष्मी दूध नहीं देगी तो हम इसका क्या करेंगे? क्या खूंटे से बांधकर हम इसे खिलाते पिलाते रहेंगे? जानवर है, बंधा है, तो इसे खिलाना पिलाना तो पड़ेगा ही, है ना? जानवर है, उसे तो अब चाहिए ही खाना पीना। जानते हो, इस महंगाई के ज़माने में सिर्फ सादा चारा देने में ही महीने के 300-350 महीने का खर्च आ जाता है। सो तो है। कहते हुए करामत अली आगे कुछ नहीं बोला, घर से निकलकर कारखाने की तरफ हो लिया। रास्ते में वह रमजानी की बात पर विचार कर रहा था। लक्ष्मी अगर दूध नहीं देगी तो इसका क्या करेंगे, यह ख्याल तो उसके मन में आया ही नहीं था पहले जब गाय ली थी। तो एक समय ऐसा भी आ सकता है कि गाय को घर के सामने खूंटे से बांधकर मुफ्त में खिलाना भी पड़ सकता है। उसके साथी नईम ने उसे कुछ परेशान देखा तो पूछा, करामत मियाँ क्या बात है, बड़े परेशान नजर आते हो? खैरियत तो है? खैरियत माने सब ठीक तो है? ऐसी कोई विशेष बात नहीं है, कुछ तो होगा। तो कहते हैं कि क्या बताऊं, गाय ने दूध देना बंद कर दिया है, बूढ़ी हो गई है, बैठा कर खिलाना पड़ेगा, और इस जमाने में गाय भैंस पालने का खर्चा तो तुम जानते ही हो। इसमें परेशान होने की क्या जरूरत है, गाय बेच दो। अब बिना दूध देने वाली गाय कोई खरीदेगा क्या? नहीं। एक तो वो एक ही कारण के वश खरीदी जाती है जब उसको कत्तल खाने दिया जाता है। अब कत्तल खाना जहाँ पर गाय को, हाँ। करामत अली ने हौका भरते हुए कहा, हाँ, परेशानी से छुटकारा पाया जा सकता है, बहुत आसान तरीका है, लक्ष्मी को बेच दिया जाए। वह नईम के पास से हटकर अपने काम में जुट गया। करामत अली रात का गया, सवेरे कारखाने से घर लौटा। रात की ड्यूटी से घर लौटने पर ही वह लक्ष्मी को दूहता था। दूहना, दूध निकालने की प्रोसीजर को दूहना कहते हैं। घर में घुसते ही उसने रमजानी से पूछा, क्या लक्ष्मी को अभी तक चारा नहीं दिया? तो रमजानी बोली, रहमान से कहा तो था देने के लिए, अब रहमान कितना जिम्मेदार है। तुम दोनों की मर्जी होती तो गाय को कब तक चारा मिल चुका होता। अगर वह दूध नहीं दे रही तो क्या उसे भूखा रखोगे? कहते हुए करामत कटा हुआ पुआल, खली, दर्रा आदि ले जाकर लक्ष्मी के लिए सानी तैयार करना। इन सबको मिलाकर जो खाना दिया जाता है उसे सानी कहते हैं। लक्ष्मी उतावली से तैयार हो रही सानी में मुंह मारने लगी। उनके सामने एक टोकरे में या फिर वो बनाया जाता है जिसमें वो डाल दिया जाता है ना, और वो जानवर उसमें से खाने लगते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हाँ, गाय को सानी देकर करामत अली उसकी पीठ देखने लगा। रोगन ने अच्छा काम किया था, दाग कुछ हल्के पड़ गए थे, जख्म अभी थोड़े भरने आए हैं। 10-15 दिनों से यही चल रहा था। एक दिन जब करामत अली ने पुआल लाने के लिए रमजानी से पैसे मांगे, पुआल यानी कुछ घास फूस, तो वो बोली, मैं कहाँ से पैसे दूं? कौन बोली? रमजानी। उसकी पत्नी कहती है, मैं कहाँ से पैसे दूं? पहले तो दूध की बिक्री के पैसे मेरे पास जमा रहते थे, उनमें से दे देती थी, अब मैं कहाँ से दूं? लो, ये राशन के कुछ रुपए रखे थे। कहते हुए रमजानी ने संदूकची में से 20 का एक नोट निकालकर उसे थमाते हुए कहा। इससे संदूकची यानी पेटी, पहिल्याच्या जमान्यामध्ये अशी पेटीमध्ये ठेवायचे सगळं, त्याला संदूक किंवा संदूकची असं म्हणतात। उसमें से 20 का नोट ले दिया उसने। अब उस जमाने में 20 रुपए भी लगभग थे उनके लिए। इससे लक्ष्मी का राशन ले आओ। ठीक है, इससे लक्ष्मी के 2-4 दिन निकल जाएंगे। आखिर इस तरह कब तक चलेगा? रमजानी दुखी स्वर में बोली। तुम इसे खुला छोड़कर आजमा कर तो देखो। कहते हो तो ऐसा करके देख लेंगे। दूसरे दिन रहमान सवेरे 8-9 बजे के करीब आगे। दूसरे दिन रहमान
सवेरे 8-9 बजे के करीब लक्ष्मी को इलाके से बाहर नाला बहता है ना, ऐसे बाहर एक जगह पर ले गया। वह झाड़ झंकाड़ और कहीं दूब के कारण, दूब यानी पानी थोड़ा सा बहता है ना, और आसपास में जगह होती है, जमीन होती है, उसे दूब कहते हैं। दूब के कारण जमीन हरी नजर आती रही। छोड़ आया वहां ताकि घास इत्यादि खाकर वह अपना कुछ पेट भर ले। उसने क्या किया, लक्ष्मी को ले गया और एक खाली जगह पर छोड़ आया जहाँ पर थोड़ी घास फूस बनी हुई थी, ताकि लक्ष्मी वहाँ अपना पेट भर सके। लेकिन माँ बेटे को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि लक्ष्मी 1-1.5 घंटे के बाद घर के सामने खड़ी थी, है ना। वो छोड़ आया था दूर, फिर भी लक्ष्मी बराबर 1-1.5 घंटे के बाद सीधा घर आ गई। उसके गले में रस्सी थी। एक व्यक्ति उसी रस्सी को हाथ में थामे कह रहा था, यह गाय क्या आप लोगों की है? तो रमजानी ने कहा, हाँ, यह गाय हमारी गाय का सब चारा खा गई है। इसने क्या किया, हमारी गाय का सब चारा खा गई। इसे आप लोग बांध कर रखे नहीं तो कांजी हाउस में पहुंचा दूंगा। कांजी हाउस यानी जहां पर काट दिया जाता है। रमजानी चुप खड़ी आगंतुक की बातें सुनती रही। आगंतुक यानी मेहमान, जैसे हम नहीं जानते, है ना, आगंतुक। अब दोपहर बाद जब करामत अली ड्यूटी से लौटा और नहा धोकर कुछ नाश्ते के लिए बैठा तो रमजानी बोली, मेरी मानो तो इसे बेच दो। क्या करना है, बेच दो। फिर बेचने की बात करती हो, कौन खरीदेगा इस बुढ़िया को? रहमान कुछ न कह सके। रहमान कुछ कह तो रहा था, उसे कुछ लोग खरीद लेंगे। किसने ये बात कही? रमजानी ने कही कि रहमान कह रहा है कि कुछ लोग इसे खरीदने के लिए तैयार है। अब आगे उसने किसी से कहा भी है क्या कि गाय है और खरीदने के लिए आना है, माने कि उसने खरीदार ढूंढ लिए है। शाम को वह तुमसे मिलने भी आएगा। करामत अली सुनकर खामोश रह गया। उसे लग रहा था सब कुछ उसकी इच्छा के विरुद्ध हो रहा है, शायद जिस पर उसका कोई वश नहीं था। वश यानी उसके हाथ में कोई बात नहीं थी। उसे लग रहा था कि गलत है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रहा था। करामत अली यह अनुभव करते हुए लक्ष्मी की चिंता अब किसी को नहीं है, खामोश रहा। उसने ये समझ लिया कि लक्ष्मी की चिंता किसी को भी नहीं है और वो चुप रहा, है ना बेटा। उठा और घर में जो सूखा चारा पड़ा हुआ था उसके सामने लाकर डाल दिया। किसने? करामत अली ने। लक्ष्मी ने चारे को सूंघा और फिर उसकी तरफ निराशापूर्वक आंखों से देखने लगी, क्योंकि हरी भरी घास ज़्यादा प्रिय लगती है। जैसे कहना चाहती हो, मालिक यह क्या, आज क्या मेरे फांकने को यह सूखा चारा ही है, दरा खली कुछ भी नहीं। करामत अली उसके पास से उठकर मुंह हाथ धोने के लिए गली के एक नुक्कड़ के नल की ओर चला गया। कौन? करामत अली। 7-8 बजे के करीब रहमान एक व्यक्ति को अपने साथ ले आया। करामत अली का बेटा रहमान एक व्यक्ति को ले आया। यह व्यक्ति कौन है? जो खरीदना चाहता है इस गाय को, लक्ष्मी को। करामत अली उसे पहचानता था। करामत अली ने उसे पहचान लिया क्योंकि उसने पहले भी इससे देखा होगा कहीं। इसके पहले कि उससे औपचारिक बातें हो, करामत अली ने पूछा, क्या तुम गाय खरीदने आए हो? उसने जवाब में कहा, हाँ। बूढ़ी गाय है, दूध नहीं देती, तो क्या हुआ? तुम इसे लेकर क्या करोगे? मैं कहीं और बेच दूंगा। खरीदार ने कहा, यह तुम्हारा पुराना धंधा है, मैं जानता हूँ, तो मुझे तुम्हें गाय नहीं बेचनी। करामत मियाँ ने उसे कोरा जवाब दे दिया। कोरा जवाब देना, साफ मना कर देना, ठीक है। रमजानी करामत के चेहरे के भाव भापती हुई बोली, भाव भापना देखना, भाव भापती हुई बोली, क्या यह भी कोई तरीका है? आने वाले को खड़े खड़े दुत्कार कर भगा दो। तुम जानती हो वह कौन है? करामत अली ने कटु स्वर में कहा, वह लक्ष्मी को ले जाकर वहां बेचाएगा जहां यह टुकड़े टुकड़े होकर बिक जाएगी, है ना, जहां टुकड़े कर कर उन्हें जो है बेच दिया जाता है। मेरे दोस्त ज्ञान सिंह को इसका पता अगर चल गया तो वह मेरे बारे में क्या सोचेगा? ये कौन कहता है?
करामत अली कहता है। उस दिन करामत अली बिना कुछ खाए पिए रात को बिना बिस्तर की चारपाई पर पड़ा रहा। उस नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। उसे बुरा लगा, बहुत बुरा लगा कि लक्ष्मी के लिए आज ऐसा सोचा जा रहा है। रात काफ़ी निकल चुकी थी। सवेरे देर तक वह लेटा रहा। कुछ देर बाद करामत अली ने चारपाई छोड़ी, मुंह हाथ धो घर से बाहर निकल पड़ा। लक्ष्मी के गले से बंधी हुई रस्सी खूंटे से खोली और उसे गली से बाहर ले जाने लगा। रमजानी जो दरवाजे पर खड़ी यह सब देख रही थी, बोली, इसे कहाँ ले चले? करामत अली कहता है, जहाँ इसकी किस्मत में लिखा हो, और ले जाता है। वह लक्ष्मी को सड़क पर ले आया। लक्ष्मी बिना किसी रुकावट या हुज्जत के उसके साथ पीछे पीछे जाती रही। हुज्जत याने ती ना नकार काही नाही केला त्यांनी। असं जर तुम्ही प्राण्यांना जबरदस्ती न्यायला लागले तर ते सोडवायचा प्रयत्न करतात स्वतःला, पण तिला माहिती आहे की हे माझे मालक आहेत, है ना, मला यांनीच आधार दिला, तो इसलिए वो कोई हुज्जत नहीं करती, यानी काय रोकत नहीं, टोकत नहीं, मना नहीं करती है ना, तिरस्कार नहीं करती, सीधा चुपचाप निकल जाती है उनके साथ। लक्ष्मी बिना किसी रुकावट या हुज्जत के उसके पीछे पीछे चली जा रही थी। वह उसकी रस्सी पकड़े सड़क पर आगे की ओर चलता रहा। चलते चलते कुछ क्षण रुककर वह बोला, लक्ष्मी चल। अरे गौशाला यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है। गौशाला पता है, सरकार की तरफ से गौशालाएं लगाई जाती है जहाँ चारा पानी सब कुछ दिया जाता है ना। जो भी प्राणी होते हैं उनके लिए एक तरीके से, जैसे अनाथ लोगों के लिए अनाथ आश्रम होता है ना लोगों में, इंसानों के लिए, वैसे पशुओं के लिए भी गौशालाएं बनाई जाती है। तो वह कहते हैं कि गौशाला यहाँ से कितना 2 किलोमीटर दूर है। तुझे गौशाला में भर्ती करा दूंगा, वहाँ इत्मीनान से रहना, वहाँ तू हमारे घर की तुलना में मज़े से रहेगी। भले ही मैं वहाँ न रहूँ, पर जो भी लोग होंगे मेरे ख्याल में वो तुम्हारे लिए अच्छे ही होंगे। मैं कभी कभी तुम्हें देखने आया करूँगा, तब तू मुझे पहचाने भी या नहीं खुदा जाने। कहते हुए करामत अली का गला भर आया, उसकी आंखों से आंसू उतर आए। चल लक्ष्मी चल, जल्दी जल्दी पैर बढ़ा। और वह खुद किसी थके मांदे बूढ़े बैल की तरह भारी कदमों से आगे बढ़ने लगा, क्योंकि उसका मन तो नहीं था कि वो लक्ष्मी को गौशाला भेजे, लेकिन घर की परिस्थितियों के अनुसार उसे ये कदम उठाना पड़ा, क्योंकि वो कांजी हाउस तो नहीं भेज सकता। वो ये नहीं चाहता कि लक्ष्मी के टुकड़े टुकड़े हो जाए, वो बिक जाए लोगों में, है ना। और वो ये भी नहीं चाहता कि लक्ष्मी को इस तरह रखा जाए, रहमान उसे रोज़ मारे पीटे, यह भी वो नहीं चाहता है। इसलिए उसे मजबूरन ये कदम उठाना पड़ा। और कहाँ ले जा छोड़ आया वो? गौशाला में छोड़ा है। तो इस प्रकार ये पाठ है जिसका नाम है लक्ष्मी। समझ में आया है ना? पाठ का नाम लक्ष्मी क्यों है? लक्ष्मी एक पात्र है जो गाय है, और इसे संभालने वाले का नाम है करामत अली, उसके पत्नी का नाम है रमज़ानी, बेटे का नाम है रहमान। ठीक है, तो इस तरह इस पाठ में जो किरदार निभाने वाले पात्र हैं उनके ये नाम रहे। चलो, तो ये रहा लक्ष्मी।